हेलो, हम लोग बात करने जा रहे हैं सिंटैक्स पर। सिंटैक्स जिसका एक और नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। या कहीं कहीं इसी को एग्रीमेंट के जगह कॉनकॉर्ड लिखा रहता है। यानी कि इसको तीन रूप से जानते हैं। एक जानते हैं सिंटैक्स के नाम से, जो सबसे फेमस नाम है, और दूसरा नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये भी फेमस नाम है। लेकिन इसको एक जगह और कहीं कहीं लिखा रहेगा सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। तीनों का अर्थ एक ही होता है, ठीक ना। और ये अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछा जाता है। तो बात करेंगे कि यार सिंटैक्स होता क्या है या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते किसको हैं। तो इसको कहते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब रखना। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर। यानी सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट के अर्थ होता है तालमेल या समझौता। समझौता या तालमेल। यानी कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एक समझौता हुआ है। और वो समझौता क्या है कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी आने वाला सिंगुलर रहेगा, और सब्जेक्ट अगर प्लुरल हो गया तो आने वाला वर्ब भी क्या रहेगा, प्लुरल। यही दोनों के बीच समझौता है जिसको हम लोग कहते हैं सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें पढ़ना क्या रहता है, इसमें पढ़ना रहता है रूल कि आखिर सब्जेक्ट कौन ऐसा आएगा जिसके साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, या कौन ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जिसके साथ प्लुरल वर्ब रहेगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर वर्ब जो होता है उसमें कौन वर्ब सिंगुलर रहेगा और कौन वर्ब प्लुरल रहेगा। यानी कि ये दोनों के बीच जब समझौता हुआ तो सबसे पहले ई सब्जेक्ट पूछा इसको से वर्ब से कि आखिर पहले तुम अपना पहचान बताओ कि तुम सिंगुलर कब रहेगा। तो ई बोला क्या कि सिंगुलर हम तब रहेंगे जब वर्ब के अंत में एस लगा रहेगा। एस या एस लग गया तब हम सिंगुलर होंगे, ठीक। जैसे मान के चलते हैं गो होता, और गो में अगर ई एस लगा देंगे तो कुछ ही बनेगा गोज। ये क्या होगा, सिंगुलर वर्ब। यानी गो जो होता है वो जो V1 होता है वो कैसा होता है, प्लुरल। जबकि V5 किसी भी वर्ब का होता है वो कैसा होता है, सिंगुलर। यानी कि किसी वर्ब में एस या एस जोड़ा जाता है तो वर्ब कैसा हो जाता है, सिंगुलर, ठीक। और जबकि उसका V1 फॉर्म कैसा रहता है, प्लुरल। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिर टोटल सिंगुलर वर्ब कैसे है, कितना कितना है और कौन कौन होता है। तो याद रखिएगा सिंगुलर वर्ब में तो सबसे पहले याद रखिएगा V5। कोई भी V5 रूप आ जाए, जैसे गोज, रीड्स, वॉक्स। तो ये सब जो भी वर्ब है V5 यानी वर्ब का पांचवा रूप एक क्या होगा, ये सिंगुलर माना जाएगा, ठीक। इसके अलावा जैसे मान के चलते हैं इज होता है, इसके अलावा हैज होता है, इसके अलावा डज होता है, वाज होता है। तो ये सब के सब देखिए इसके पीछे भी एस 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 सब में लगल है। तो याद रखिएगा जिसके पीछे वर्ब में एस लगा रहेगा, चाहे वो एक्जुलरी वर्ब हो या मेन वर्ब, ये दोनों अगर लगा रहेगा, ये दोनों में से किसी में अगर एस लगा हुआ है तो आसानी से पता लग जाएगा कि वर्ब कैसा है, सिंगुलर, ठीक। अब आते हैं प्लुरल वर्ब कि आखिर प्लुरल वर्ब कौन कौन होगा। तो प्लुरल वर्ब के पहचान क्या है कि जिसमें एस या एस ना लगे। जैसे आर, ए आर ई, आर हो गया, एक्जुलरी वर्ब में है ये सब। हैज के होता हैव, तो इसमें एस नहीं बोला है। डज बोला है तो डू होता है। वाज रहता है तो वेयर होता है। तो ये सब प्लुरल वर्ब में आएगा, ठीक। साथ ही साथ यहाँ आता है V5 और यहाँ क्या आता है, V1, ठीक है। तो प्लुरल वर्ब होता है आर, हैव, डू, वेयर, V1। ये सब क्या माना जाता है, प्लुरल वर्ब। जबकि V5 गोज हो गया, डेट्स हो गया, वॉक्स हो गया, इज, हैज, डज, वाज, ये सब क्या होता है, सिंगुलर वर्ब। तो याद रखिएगा पहले कि वर्ब सिंगुलर कौन कौन होता है और वर्ब प्लुरल कौन कौन होता है, ठीक ना। दूसरी बात याद रखिएगा कि सिंटैक्स का रूल कभी भी मॉडल के साथ नहीं चलेगा। मॉडल वर्ब के साथ सिंटैक्स का रूल नहीं चलता। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो कैन लगा सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो विल लगा सकते हैं,
कोई भी सब्जेक्ट रहेगा तो सेल लगा सकते हैं। यानी इसमें कोई फिक्स बात नहीं है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो कैन के जगह कोई और लग जाएगा, या सब्जेक्ट प्लुरल हो गया तो कैन के जगह दूसरा चीज़ होगा, ऐसा नहीं होता। यानी मॉडल के साथ कभी भी सिंटेक्स का रूल नहीं फॉलो करता। दूसरा एक और याद रखिएगा, कभी भी V2 V3 ये सब के साथ या V4 ये सब सिंटेक्स के अनुसार नहीं चलता। यानी कि अगर मान के चलते हैं कहीं आया ही, तो ही के साथ अगर मान के चलते हैं वेंट लगता है, तो ऐसा नहीं है कि ही के जगह दे प्लुरल कर देंगे तो यहाँ वेंट के जगह दूसरा चीज़ बदल जाएगा। यानी कि सिंटेक्स का रूल V2 V3 V4 पर भी लागू नहीं होता। सिर्फ इसका मतलब V1 और V5 से होता कि आखिर कोई भी सब्जेक्ट के बाद V1 आएगा या V5, यानी सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लुरल वर्ब, यह हमको बताता है सिंटेक्स का रूल। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि वर्ब सिंगुलर कौन कौन होगा, प्लुरल कौन कौन होगा। सबसे पहला ध्यान में यही रखना है कि वर्ब सिंगुलर कौन होगा, प्लुरल कौन होगा। जब वर्ब को सिंगुलर और प्लुरल पहचाने आ जाएगा तब आसान हो जाएगा। ठीक, एक बात ध्यान में रखिएगा नोट करके कि कोई भी जब नाउन रहता और नाउन के पीछे एस या एस जोड़ते हैं तो वो प्लुरल बनता। जैसे मान के चलो बॉय है, बॉय में एस जोड़ते हैं तो ये क्या हो गया, प्लुरल। जबकि वर्ब में एस जोड़ते हैं तो ये क्या बनता है, एस या एस, तब यह सिंगुलर बनता। तो याद रखिएगा, वर्ब में एस या एस जोड़ने पर सिंगुलर, जबकि नाउन में एस या एस जोड़ने पर प्लुरल होता। ठीक, तो अब इसका क्या रूल है, अब ये तो वर्ब पता लग गया कि कौन सा वर्ब सिंगुलर है कौन सा वर्ब प्लुरल। अब हम सब्जेक्ट के समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर रहेगा कौन सा प्लुरल रहेगा, कब सब्जेक्ट को सिंगुलर माना जाएगा कब सब्जेक्ट को प्लुरल माना जाएगा। और यही दोनों के बीच जो एग्रीमेंट बना इसी को क्या नाम दिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसको सिंटैक्स बोलते हैं, या इसी का नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। अब हम लोग आते हैं नियम पर कि आखिर रूल क्या कहता है, कौन कौन ऐसा रूल है जिसके आधार पर सिंटैक्स बनाया जाता है और इससे कौन कौन क्वेश्चन किस प्रकार उठाया जाएगा। अब देखिए इसका रूल दिखाते हैं। तो सबसे पहला रूल है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट में याद रखिएगा, किसी भी अनकाउंटेबल नाउन, किसी के जगह कोई भी अनकाउंटेबल नाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में आए तो इसके बाद आने वाला वर्ब सिंगुलर होता। यानी कहने का मतलब मान के चलते हैं कोई सब्जेक्ट के रूप में अनकाउंटेबल आ गया। अनकाउंटेबल के मतलब जिसको गिन नहीं सकते, अगर उसको सब्जेक्ट के रूप में लाते हैं तो उसके बाद कह रहा है कि आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर आना चाहिए। यानी जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक फेमस एग्जाम्पल है वाटर इज, वाटर दे देगा खाली स्थान दे देगा। ठीक, और कहेगा वाटर इज खाली स्थान यूजफुल फॉर अस। हाँ, यहाँ ऑप्शन बनाएगा इज, दूसरा बनाएगा एम, तीसरा बनाएगा आर और चौथा बनाएगा हैज। अभी 4 को ऑप्शन दे देगा। ठीक, अब देखिए यहाँ कह रहा है कि वाटर खाली स्थान यूजफुल फॉर अस। तो देखिए सबसे पहले ये अनकाउंटेबल नाउन है, वाटर जो क्या है अनकाउंटेबल। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके बाद आना कैसा चाहिए, सिंगुलर वर्ब। अब पहचानते हैं कि सिंगुलर वर्ब कौन कौन है। तो सबसे पहले आर है, जो आर सिंगुलर वर्ब नहीं होता इसलिए कट गया। एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होता है इसलिए ये भी कट गया। 2 ऑप्शन तो खत्म हो गया। अब बचा इज और हैज, ये दोनों के दोनों सिंगुलर होता। लेकिन बात है कि अगर वाटर के साथ हैज रखेंगे तो अर्थ देगा वाटर
के साथ हैज नहीं यहाँ पर लगेगा। वाटर यहाँ है कि वाटर जो है हम लोगों के लिए क्या होता, यूजफुल यानी उपयोगी होता। तो उपयोगी होता है के अर्थ में कौन लेगा, इज, ना कि हैज। अगर वो पास, हैज ऐसे पास के अर्थ में आता है, जैसे राम के पास किताब है या राम के पास कुछ और है, तो वहाँ पर होता है राम हैज, ना कि यहाँ पर जो है वाटर के साथ क्या लगेगा, इज। इज और हैज में इसलिए इज को चुने क्योंकि अर्थ के अनुसार इज अच्छा लगेगा, हैज नहीं। ठीक, तो ये रूल था पहला कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन यदि सब्जेक्ट के रूप में आए तो इसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होता। दूसरा देखते हैं रूल। रूल 2 में याद रखिएगा, ईच या एवरी, ईच या एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर एवं वर्ब भी सिंगुलर होता है। यानी कहने का मतलब अगर ईच या एवरी के बाद कोई नाउन रखना होता है तो उस नाउन को कैसा रखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में, और आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। जैसे दे देगा पहले ईच और यहाँ पर खाली स्थान दे दिया और यहाँ पर नाउन को भरना है और यहाँ पर मान के चलते हैं वर्ब को भरना है, गोइंग टू पटना। अब देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में है, मान के चलिए ऑप्शन में पहले नाउन वाला ऑप्शन बनाते हैं। एक रहेगा बॉय, दूसरा रहेगा बॉयज, तीसरा में रहेगा, तीसरा में मान के चलते हैं पेन्स, पेन, और चौथा ऑप्शन देते हैं मेन। अब देखिए सबसे पहले नाउन के भरते हैं। कह रहा है कि ईच या एवरी के बाद आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर। तो अब देखिए ईच है, ईच के बाद हमको नाउन के अगर रखना है तो ये नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो सबसे पहले प्लुरल के ऑप्शन हटाते हैं। तो बॉयज आ रहा है, ये नहीं हो सकता क्योंकि प्लुरल मैन क्या होता है, मेन प्लुरल, इसको भी हटा देंगे क्योंकि मेन भी क्या है, प्लुरल। तो ये दोनों तो ऑप्शन खत्म हो गया कि ईच के बाद नाउन यानी कि मेन ना हो सकता है ना बॉयज हो सकता है। अब बचा ऑप्शन एक बॉय और एक पेन। अब देखिए अर्थ के अनुसार क्या होगा कि प्रत्येक लड़के पटना जाते हैं या प्रत्येक पेन पटना जाता, पेन तो पटना नहीं जा सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन गया, खत्म हो गया। यानी राइट आंसर क्या होगा, बॉय। यहाँ पर सही होगा ईच बॉय, यानी कि यहाँ पर भराएगा बॉय। ठीक, तो सबसे पहले तो हम नाउन भर दिए कि नाउन कुछ रहता है ईच और एवरी के बाद, जब भी आएगा तो सिंगुलर। अब है कि वर्ब क्या रहेगा। अब जैसे ऑप्शन में रहेगा वर्ब के लिए एक वर्ब रहेगा ईच, दूसरा वर्ब रहेगा आर, तीसरा वर्ब रहेगा हैज और चौथा वर्ब रहेगा डज। अब मान के चलते हैं ए ऑप्शन बनाए। अब हम जान रहे हैं कि ईच बॉय ये पूरा जो होता है सिंगुलर माना जाता है, यानी कि आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर। अब चूज करते हैं कि आखिर सिंगुलर वर्ब कौन कौन है। तो सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा आर, ई खत्म हो जाएगा क्योंकि आर सिंगुलर वर्ब नहीं है। बचा कौन, इज, हैज, डज। ठीक, इज, हैज, डज। अब इसमें ये भी सिंगुलर है, ए भी सिंगुलर है और ए भी सिंगुलर। अब इसी में एक टेंस का रूल पढ़ा जाता है कि हैज के बाद जो वर्ब आएगा वो किस रूप में रहना चाहिए, V3 के रूप में। और अगर डज है तो डज के बाद जो वर्ब आएगा वो किस रूप में होना चाहिए, V1 के रूप में। अब देखिए हैज के बाद क्या V3 रहेगा, नहीं। अगर मान के चलते हैं हैज यहाँ भरेंगे तो गोइंग जो है सही है, हैज के बाद आना चाहिए एक था गोन जो गलत है, यानी कि ई ऑप्शन नहीं बनेगा, यानी कि ई जो है हैज कट जाएगा। क्यों कटेगा, क्योंकि हैज के बाद V4 आ रहा है इसलिए नहीं हो सकता। डज क्यों कटेगा, क्योंकि डज अगर यहाँ रहता तो यहाँ पर कौन सा आता, वर्ब सिंगुलर आता, यानी कि यहाँ आता
V1 आता, डज के बाद डू, याद रखिएगा डू, डज और डिड, ये 3 को जब भी आता है तो इसके बाद वर्ब कैसा रहेगा V1, यानी आने वाला वर्ब। तो अब बताइए कि यहाँ डज है तो डज के बाद गोइंग आ रहा है V4, इस सुटेबल बैठेगा नहीं, इसलिए डज भी खत्म, बचेगा कौन इज, और इज अर्थ भी देगा, ईच बॉय इज गोइंग टू पटना, प्रत्येक लड़का पटना जा रहा है। ठीक, तो याद रखिएगा दूसरा रूल में ईच या एवरी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर एवं वर्ब भी सिंगुलर होता है। ठीक, अगला रूल पर बढ़ते हैं। रूल नंबर 3 है, रूल नंबर 3 में कह रहा यदि दो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों तो आने वाला वर्ब प्लूरल होता। यानी कह रहा है कि यदि दो नाउन, दो सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट, यानी 2 को सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट के रूप में नाउन आए या तो प्रोनाउन आए। यानी कि यदि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाए, किससे जुड़ना चाहिए एंड से, और जो सब्जेक्ट जुड़े वो या तो सिंगुलर रहे या तो प्लूरल, दोनों रह सकता है, या तो प्रोनाउन रहे या तो नाउन, अगर दोनों है तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा प्लूरल। जैसे देखते हैं, मान के चलिए एग्जाम्पल में एक कॉल लेते हैं, जैसे रहेगा राम एंड मोहन, खाली स्थान, गो खाली स्थान टू पटना, और यहाँ ऑप्शन देगा गो, बी ऑप्शन देगा गोज, और सी ऑप्शन देगा गोइंग, और चौथा देगा डी गोन। अब देखिए ये बोल रहा है कि राम एंड मोहन, राम एगो सब्जेक्ट था और एगो सब्जेक्ट मोहन, ये दोनों को चीज से जुड़ गया एंड से। जब 2 सब्जेक्ट जुड़ जाता है एंड से तो कह रहा है कि आने वाला वर्ब कैसा होना चाहिए प्लूरल। अब देखते हैं कि प्लूरल वर्ब कौन है। तो देखिए हम अभी बताएं कि प्लूरल वर्ब V1 क्या होता है प्लूरल, जबकि V5 क्या होता है सिंगुलर, इसलिए ये तो सिंगुलर हो गया, ये कट गया। और किसी भी सेंटेंस में गोइंग V4 वर्ब के तरह अकेला नहीं काम कर सकता जब तक कि इसके साथ कोई एक्जुलरी वर्ब नहीं आएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन खत्म और ये भी ऑप्शन। ये दोनों जब भी आएगा तब वर्ब के रूप में तभी काम करेगा जब इसके साथ एक्जुलरी वर्ब आता है। ये सब रूल याद रखिएगा, यानी एक्जुलरी वर्ब या कोई भी वर्ब नहीं रहेगा हेल्पिंग वर्ब, तब तक ये अकेले सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में काम नहीं कर सकता। और चूंकि हमको यहाँ मेन वर्ब चाहिए, इसलिए गोज होगा और गोज होगा, ये दोनों में से कौन सा सटीक है? गोज तो हो गया V5, अब V5 को चौथा सिंगुलर, लेकिन हमको रखना क्या है प्लूरल, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा गो। ठीक, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रहेगा ही एंड आई, खाली स्थान, और ऑप्शन में दिया वांट, दूसरा दिया वांट्स, सी दिया हैज। मान के चलिए यही दोनों में चूज करना। ठीक, तो एक बात बताइए, हम अभी बताएं कि 2 गो प्लूरल या सिंगुलर अगर सब्जेक्ट के रूप में यानी प्रोनाउन है, यानी 2 प्रोनाउन भी अगर एंड से जुड़ जाता है तो आने वाला वर्ब क्या होगा प्लूरल। तो देखिए ही एक प्रोनाउन और आई
एक प्रोनाउन, दो प्रोनाउन हो गया, किससे जुड़ा हुआ, एंड से। तो एंड से जब जुड़ गया तो आने वाला वर्ब कैसा होगा, प्लुरल। तब हम बताएं कि V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है, इसलिए वांट्स नहीं होगा, कौन होगा, वांट। आपको लगेगा कि आई है, अगर मान के चलिए एक ऑप्शन एम रहता तो यहाँ एम मार देते हैं, लगता कि आई जो है, आई के अनुसार क्या होगा, एम, चूँकि आई आ रहा, लेकिन नहीं, अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ हो तब आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लुरल। जैसे मान के चलते हैं, इसी में एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, गोइंग टू पटना, और ऑप्शन रहता इज, बी आर और सी एम। तो यहाँ एम मत मार दीजिएगा, ये ना सोचेगा कि आई आ रहा था एम, ये गलती हो जाएगा, ठीक। ही सोच के इज मत मार दीजिएगा कि पहले तो ही आया इसलिए इज, नहीं। यदि दो प्रोनाउन अगर एंड से जुड़ा हो तो उसके बाद आने वाला वर्ब क्या होगा, प्लुरल। तो इसलिए प्लुरल के रूप में क्या, कौन सा ही होगा, आर, इसलिए यहाँ क्या बढ़ाएगा, आर, ठीक। अब देखिए इसमें बहुत सारा रूल है, लगभग 20-25 रूल है, लेकिन इम्पॉर्टेंट भी अगर देखा जाए तो 15 रूल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम ऐसा करेंगे कि आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, अगले वीडियो में कुछ और रूल बता देंगे, ठीक ना, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल बता देंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देंगे कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कैसे पूछता है, एरर में कैसे क्वेश्चन डालते हैं, ठीक ना। तो आज इसको देख के एक बार दो बार मतलब रूल को रट लीजिएगा, और उसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक। जय हिंद।